तो आइए दोस्तों, आज करते हैं हम पैरों के लिए एक्सरसाइज। अगर आपने रेगुलरली इन एक्सरसाइजेस को किया तो आपके पैर बहुत ही लचीले और मजबूत हो जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली एक्सरसाइज है ये, बहुत ही सिंपल दिखने वाली एक्सरसाइज लेकिन बहुत इफेक्टिव। एक पैर पर आपको खड़ा होना है और दूसरे पैर को घुमाना है। अपोजिट साइड में सेम एक्शन दोबारा से करेंगे और इसको कंप्लीट करने के बाद हम पैरों को रिलैक्स करेंगे कुछ इस तरह से। झटका मारते हुए पैरों को आगे की तरफ ले जाना है। इस तरह से हम अपनी सारी मसल्स को पैरों की एक्टिवेट कर देते हैं। फिर से रिपीट करते हैं सेम एक्सरसाइज को। अगेन आप पैरों को घुमाइए। आपकी जो पैर हैं उनकी मसल्स पर एक्शन हो रहा है। जिस पैर पर आप खड़े हैं उस पैर की सारी मसल्स एक्टिव हो रही हैं। दोबारा से थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लीजिए। इस तरीके से पैरों को झटके के साथ आगे फेंकना है। तो ये नेक्स्ट सेट, दोबारा से अपने दूसरे पैर को भी इसी तरह से एक्शन में ले आइए। तो ये एक्सरसाइज हो गई। अब हम थोड़ा फिर से पैरों को स्ट्रेच कर देते हैं। झटके के साथ पैरों को आगे की तरफ फेंकना है आपको। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मूव करते हैं और इसके अंदर हम पैरों को इस तरह से पकड़कर स्ट्रेच करेंगे। आपका जो घुटना है वहाँ पर थोड़ा प्रेशर लगाएंगे ताकि स्ट्रेचिंग बढ़े। ये इस तरह से पकड़कर आप स्ट्रेचिंग करिए। अपने घुटने पर थोड़ा प्रेशर लगाइए, नीज पे प्रेशर लगाना है। फिर से रिलैक्स कर लेते हैं, पैरों को स्ट्रेच कर लेते हैं थोड़ा। दोस्तों, झटके के साथ आगे की तरफ फेंकना होता है इसमें पैरों को। दोबारा से और स्ट्रेचिंग। फिर से अपोजिट साइड में स्ट्रेचिंग करेंगे। आप अपने घुटने पर प्रेशर लगाना है आपको हाथों से। फिर से हम ये स्ट्रेचिंग कर रहे हैं। फिर से तीसरा सेट करते हैं। और अगर आपने अभी तक 3 सेट कर लिए हैं मेरे साथ तो पैरों को काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। और अगर आप एक पैर पर नहीं खड़े हो पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस करने से ये बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। अगर वेट ज़्यादा है तो शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमको हार नहीं मानना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। फिर से हम पैरों की ये स्ट्रेचिंग, झटका मारते हुए पैरों को आगे की तरफ ले जाना है। अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज दोस्तों बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। ये सब सिंपल एक्सरसाइजेज हैं दिखने में, लेकिन पैर की हर एक मसल को एक्टिवेट कर देंगी ये एक्सरसाइजेज। अगर आपने ये एक्सरसाइजेज रेगुलर कर ली तो पैर बहुत ही लचीले हो जाते हैं। फिर से नेक्स्ट सेट करते हैं। पैरों को अंदर की तरफ रोटेट करते हुए लाना है इसमें हमें। ये पूरी जब एक्सरसाइजेज हो जाएंगी उसके बाद आपके पैरों को अलग ही रिलैक्स महसूस होगा। बहुत ही अच्छा लगता है। पैर ऐसा लगता है खुल गए हों। काफ़ी दिनों से जकड़े हुए जोड़े जो होते हैं, नीज़ के जॉइंट्स जो हैं, जो नी के जॉइंट हैं आपके, वो एंकल जॉइंट हैं, वो आप देखेंगे आपकी हर मसल की इसमें एक्सरसाइज हो जाती है।
तो ये हो गया हमारा फिर से स्टेप। इसमें हम फिर से आगे की तरफ पैरों को किक मारते हुए फेंक रहे हैं। फिर से हम एक्सरसाइज अब करेंगे, लेकिन अब बाहर की तरफ। जैसे हमने अंदर की तरफ पैरों को रोटेट किया था, अब इसको बाहर की तरफ हम रोटेट करेंगे। दोस्तों, अगर आपके पैर थोड़े मोटे हैं तो टफ हो सकता है, मूवमेंट इतनी नहीं होगी शुरू में, लेकिन अगर आप रेगुलर करते जाएंगे इसे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन रेगुलर कर लीजिए, आपको डेफिनेटली फ़र्क महसूस हो जाएगा। फिर से बाहर की तरफ रोटेट करते हैं पैरों को। हर पैर को 10 बार रोटेट करिए, तो टोटल 20 बार रोटेशन हो जाएगी दोनों पैरों की मिलाकर। और अब फिर से हम पैरों को रिलैक्स कर देते हैं। किक, हम आगे की तरफ किक मार रहे हैं, बहुत ही लाइट किक मार रहे हैं पैरों को। और ये नेक्स्ट सेट। दोस्तों, ये एक्सरसाइज बहुत सिंपल लगती हैं देखने में, और जब आप करेंगे तो जैसे जैसे आपके पैरों में लचीलापन आता जाएगा, वैसे वैसे वो इजीली आप कर पाएंगे। और पहली बार में ही आप अगर इनको कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके पैरों पे ज़्यादा टाइटनेस नहीं है, इसका मतलब बहुत ज़्यादा टाइट होना, जकड़ा हुआ होना पैरों की मसल्स का, वो अच्छी बात नहीं है। रिलैक्स्ड होनी चाहिए मसल्स हमारी, राइट। तो अब ये वाली एक्सरसाइज जो हमने पहले करी थी, उसमें थोड़ा सा हम एडिशनल बैठने की कोशिश करेंगे। मतलब कि एक पैर पर खड़े होकर पहले हमने दूसरे पैर को पहले पैर पे रखा, और उसके बाद जब स्ट्रेट खड़े होने लग गए, उसके बाद हमने अप डाउन पूरी बॉडी को मूव करना शुरू किया, और जिससे असर जो है वो हमारी थाइज पर, हमारे ग्लूटियल रीजन जो है वहाँ, हमारी नी जॉइंट, हमारा जो लोअर पार्ट ऑफ लेग्स का है, उन पर पूरा असर पड़ता है इसमें। एंकल जॉइंट जो है, आप देखेंगे तो इसमें हर एक्सरसाइज में लगभग पूरे पैर की हर मसल का यूज़ हो रहा है। एक पैर की मसल्स जो हैं वो रिलैक्स करती हैं और दूसरी पैर की मसल्स पर प्रेशर पड़ता है। तो दोस्तों, ये एक्सरसाइज हो चुकी हैं हमारी, और आई होप आप भी अपने पैरों को काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस कर रहे होंगे मेरी तरह। बहुत अच्छा फील होता है इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद, लेकिन मेन चीज़ है कि इसको रेगुलर करना है, बस करते रहिए रेगुलर। सो बी हेल्दी, बी फिट एंड बी फाइन।